देख रहे हैं एम न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ सागरिका। देश भर में ईसाई समुदाय के धर्म गुरुओं का जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में डूबे भ्रष्ट धर्म गुरुओं के ऊपर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल डायोसीस के बिशप पर भी ईडी ने अपने आंखें टेढ़ी कर ली है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में ईसाई समुदाय की जमीनों की बिक्री का मामला कोई नया नहीं है। भ्रष्ट बिशप और पादरियों ने ईसाई समुदाय के अस्तित्व को ही लगभग खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं है कि केवल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ही केवल चर्च की जमीनों को बेचती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के लगभग सभी चर्च की जमीनों को बेचा जा रहा है। मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया हो या फिर ELC चर्च हो, जमीनों को बेचने वाले या फिर चर्च प्रॉपर्टी को डेवलप करने के बहाने धर्म के भूमाफिया चर्च की जमीनों को बेचकर अपने अपने पेट भर रहे हैं। अब सबसे पहले मध्य प्रदेश के नीमच का मामला उठाते हैं। ऐसा ही एक मामला नीमच मसीहा मिशनरी भूमि स्थित स्कूल और खाली पड़ी भूमि को लेकर सामने आ रहा है। यहाँ स्थित एक स्कूल का नाम बदलकर किसी दूसरे नाम से करने का मामला सामने आ रहा है। साथ ही खाली पड़ी जमीन पर भी अनावश्यक निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बताते चले कि CNI चर्च के पीछे पहले मसीहा स्कूल के नाम से स्कूल संचालित था। अब जबलपुर की एक संस्था द्वारा सेंट जीरोहा जीरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला जा रहा है, जबकि अंग्रेजों के समय से ये मसीही मिशनरी की भूमि है। यहाँ पर मसीही स्कूल, मसीही अस्पताल, मसीही चिल्ड्रन होम और मसीही अनाथालय खुला हुआ है। साथ ही नर्सेस क्वार्टर भी है जो सन 1900 में खरीदा गया था। यह बंगला नंबर 56 में स्थित है, जो कि ट्रस्ट की भूमि है, जिस पर बिना अनुमति के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। फिर भी भ्रष्ट बिशप ने स्कूल का नाम बदलने की अनुमति दे दी। साथ साथ चार दीवारी का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ की भूमि को धीरे धीरे बेचने की तैयारी है। निर्माण कार्य करने वाली भी इंदौर की कंपनी है, जो मजदूरों को इंदौर से लाती है। ये सभी मजदूर देर रात काम शुरू करते हैं और सुबह सवेरे खत्म कर देते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार पुलिस को बुलाकर काम भी रुकवाया है। लोगों ने बताया कि इसकी रजिस्टर्ड डीड है, जिसमें जमीन बेची नहीं जा सकती और ना ही संपत्ति का टाइटल ही बदल सकते हैं, जिसको लेकर विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है। नीमच की ये सभी संपत्ति चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधीन है। अब ये संपत्ति भोपाल डायोसीस की मनमर्जी से जीरोवा संस्था को दे दी है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण हो रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। अब जब ईडी ने भोपाल डायोसीस के बिशप मनोज चरण को तलब कर लिया है, तो मनोज चरण जैसे भ्रष्ट बिशप भी अधिकारियों के आगे पीछे भागते नजर आ रहे हैं। फिलहाल शिक्षा में बड़े पैमाने पर घोटाला आगरा डायोसीस में भी सामने आ रहा है, जिसमें बिशप और भ्रष्ट मैनेजर प्रिंसिपल करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। अगर जल्दी ही इन बिशप और भ्रष्ट मैनेजर और प्रिंसिपल पर लगाम नहीं लगाई गई, तो वो दिन दूर नहीं जब आगरा डायोसीस की शिक्षण संस्थानों पर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा चट कर लिया जाएगा और ईसाई समुदाय हाथ मलता रह जाएगा। वही भोपाल डायोसीस के बिशप मनोज चरण ने ईडी के आगे खुलासा करते हुए बताया कि जबलपुर डायोसीस के बिशप PC सिंह ने जबरन नीमच की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद अन्य दूसरी संस्था को बेच दी थी। नीमच की जमीन का खुलासा होते ही पूर्व बिशप पर और कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। साथ ही मनोज चरण से ईडी और महत्वपूर्ण राज खुलवाने के प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एम न्यूज। एम न्यूज साथ सच का।